ऑलराइट, अगर आपको भी ये लगता है कि आईपैड में मैक में जो एप्लीकेशंस हैं जैसे फाइनल कट प्रो, दाविंची, लाइटरूम ये सभी सेम एक्ट करती हैं, देन सॉरी, वो सेम एक्ट नहीं करती, क्योंकि आईपैड के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं वो सारी की सारी टच ऑप्टिमाइज्ड होती हैं और एकदम मिनिमल यूज के लिए होती हैं। लेकिन अगर मैक एप्लीकेशंस की बात करी जाए तो वो फुल्ली फ्लेज्ड प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी इंटरफेस के साथ में आती हैं। तो अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो या प्रोफेशनल वर्क करते हो और आपका जो मेनली वर्क है वो वीडियो एडिटिंग है, डिजाइन बनाना है या प्रोडक्टिविटी टूल्स को यूज करना है, तो आज के इस वीडियो में मैं दोनों ही एप्स के इंटरफेस को कंपेयर करके दिखाने वाला हूं, जैसे फाइनल कट प्रो, दाविंची, लाइटरूम, कैनवा, नोशन और भी ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जो दोनों पे ही डिफरेंटली वर्क करती हैं। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इन एप्स को लेकर या इन जैसी और भी एप्स को लेकर कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में सेमली वर्क करती हैं, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जिस किसी यूजर को कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना हो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करके वो आज ही ले सकता है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, मेरे पास iPad Air M1 है और मैक मिनी M2 वाला वेरिएंट है, और दोनों में ही कुछ ऐप ऐसी हैं जो लुक लाइक सिमिलर इंटरफेस है लेकिन वर्क फ्लो दोनों का डिफरेंट है। तो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंटरफेस और यूज केसेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्रोडक्टिव और क्रिएटिव वर्क फ्लो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपके क्रिएटिव वर्क के लिए कौन सा इंटरफेस ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है फाइनल कट प्रो। एक चीज आपको नोटिस करा दूं कि फाइनल कट प्रो सिर्फ उन्हीं आईपैड्स में चलता है जो एप्पल की M चिप्स के साथ में आते हैं। बायोनिक चिप्स के लिए FCP नहीं है और मैक में तो ऑब्वियसली वो काम करता ही है। तो अगर FCP को आईपैड में देखा जाए तो वो एप्पल पेंसिल सपोर्ट के साथ में आता है और टच बेस एप्लीकेशन है। काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड टाइमलाइन है, हालांकि आप मल्टीलेयर एडिटिंग कर सकते हो, फ्लोटिंग आइकॉन्स है, मैग्नेटिक स्नैप है, लेकिन अगर आप मैक में देखो तो टोटली डिफरेंट इंटरफेस दिखाई देता है। मतलब कंप्लीट एक पैनल दिखता है, फुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स का भी सपोर्ट है। हालांकि आईपैड में भी आप मैजिक कीबोर्ड या माउस कीबोर्ड लगा के भी यूज कर सकते हो शॉर्टकट्स को, और साथ ही साथ अगर एडवांस कलर ग्रेड, ऑडियो एडिटिंग और मोशन कंट्रोल्स की बात करी जाए तो वो आपको मैक इंटरफेस में ज्यादा बेटर मिलेंगी। आईपैड में भी आप कर पाओगे नो डाउट, लेकिन मैक में ज्यादा बेटर तरीके से हो सकती है, क्योंकि अगर आईपैड वर्जन की बात करी जाए तो वो क्विक, मिनिमल और इंस्टेंट वर्क करने के लिए है, और मैक वर्जन कंप्लीटली प्रो एनवायरनमेंट और डीप कंट्रोल के साथ में आता है। अगर आपको भी जानना है कि एक M चिप्स दोनों डिवाइसेस में कैसे डिफरेंटली वर्क करती है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, या कार्ड में जाके आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐप नंबर 2, दाविंची रिजॉल्व। ये आपका, मेरा और जितने भी क्रिएटर्स हैं उन सभी का फेवरेट ऐप है, क्योंकि सबसे पहली चीज इस ऐप का कोई चार्ज नहीं है, चाहे आप आईपैड में यूज करो, मैक में यूज करो, विंडोज में यूज करो। लेकिन अगर आप दाविंची के आईपैड वर्जन की बात करें तो वो मेनली फोकस है एडिट टैब और कलर टैब। हालांकि आप उसकी और टैब्स को भी ओपन कर सकते हो कीबोर्ड और माउस की हेल्प से, क्योंकि बहुत लोगों को ये लग रहा था कि मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है तो वो कमेंट कर रहे थे। और अगर आप ओवरऑल इंटरफेस को देखो तो सिमिलर है, हालांकि आप इसे मल्टीलेयर एडिटिंग भी कर सकते हो, ऑडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। अगर आप एप्पल पेंसिल यूज करते हो तो उसके लिए भी फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन जितने भी फ्यूजन टैब के अंदर इफेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड है और प्लगइन्स का सपोर्ट आपको इसमें ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन वहीं अगर दाविंची आप मैक में देखोगे, मल्टी ट्रैक टाइमलाइन आप यूज कर सकते हो, इफेक्ट लाइब्रेरी सबसे ज्यादा ब्रॉड है इन द मैक वर्जन, और अगर आप शटरस्ट्रॉक, एनवाटो जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो, जितने भी टेम्पलेट्स हैं उनको डाउनलोड करके मैक वर्जन में इंपोर्ट भी कर सकते हो। और फ्यूजन टैब के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है तो अदर प्लगइन्स के थ्रू भी आप उसको यूज कर सकते हो। बट आईपैड का जो वर्जन है वो स्मूथ और फास्ट एडिटिंग के लिए है, मतलब ऑन द गो एडिटिंग के लिए है। और अगर आप आईपैड पे बेटर स्मूथनेस चाहते हो तो एज ऑलवेज मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में ही बताया है, आप एप्पल की M सीरीज के साथ में जाना। अब जो थर्ड ऐप इंटरफेस है वो है लाइटरूम का। वो आपको आईपैड पे ज्यादा क्रिएटिव दिखेगी, क्योंकि आपको ज्यादा बड़ा और इजी साइड बार मिलता है। टच बेस मास्किंग टूल जो है ना वो काफी ज्यादा एफिशिएंट बना देता है आपकी फोटो एडिटिंग को। और अगर कलर ग्रेड भी करना चाहते हो तो आप टच कंट्रोल या फिर अगर पेंसिल यूज करते हो तो उसकी हेल्प से भी आप काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे फोटो एडिटिंग कर सकते हो, क्योंकि आईपैड के अंदर आपको लाइटरूम मोबाइल वाला वर्जन मिलता है। वहीं पे अगर मैक की बात करें तो आपको लाइटरूम क्लासिक्स वाला वर्जन मिलता है, जिसके अंदर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मतलब एडोबे का जो टिपिकल इंटरफेस है वो आपको मैक वर्जन में देखने को मिलता है, और जितने भी शॉर्टकट्स हैं हालांकि आप उसको आईपैड वर्जन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैक में वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। इवन अगर आप मल्टीलेयर एडिटिंग करना चाहो तो मैक इंटरफेस में वो ज्यादा अच्छे से हो सकती है एज कम्पेयर टू लाइटरूम आईपैड वर्जन में। और अगर आपको कोई इंस्टाग्राम चैनल है या फिर अगर आप फ्रीलांस फोटो एडिटिंग करते हो, वेडिंग फोटो एडिटिंग करते हो, तो आईपैड्स आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप डिटेल बेस करते हो, मतलब आपको डिटेल का सबसे ज्यादा काम है, क्लाइंट बेस सबसे ज्यादा बड़ा है, तो मैक इंटरफेस पे ज्यादा बेटर हो सकती है। बट अपने एक्सपीरियंस से एक चीज आपको बताऊं, फोटो एडिटिंग के लिए आप आईपैड को सिलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा इजी टू यूज है, ज्यादा फास्ट एडिटिंग आपको देखने को मिलेगी। अब जो चौथा जो टूल है वो आपका फेवरेट है, मेरा फेवरेट है और ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट है, वो है कैनवा। अब कैनवा का जो इंटरफेस है आईपैड वाला और मैक वाला वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब वही आपको फ्लोटिंग एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, रीसाइज आप कर पाओगे, कोई एक्शन बार भी आपको
आपको मिल जाता है, फुल्ली फंक्शनल साइड बार भी मिलता है, सारे एसेट्स, टेम्पलेट्स, लेयर आपको सभी ऑन प्लेस मिलते हैं। लेकिन एक चीज iPad में ज्यादा बेटर है, उसमें आप एप्पल पेंसिल की हेल्प से किसी भी जगह पर ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि अगर कोई भी ऐसी एसेट्स है जो आपको कैनवा के अंदर नहीं मिलेगी लेकिन आपको वो बनानी आती है, तो आप एप्पल पेंसिल हेल्प से उसे क्रिएट भी कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको एड ऑन करना चाहता हूँ, अगर आप कैनवा का फुल पोटेंशियल यूज करना चाहते हो, लैग फ्री एक्सपीरियंस चाहते हो और चाहते हो कि जब आप डिजाइन करो तो वो क्रैश ना हो, तो आप कैनवा को क्रोम में यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा आपकी क्रिएटिविटी के लिए। और फोन में यूज तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि रोज उसका इंटरफेस अपडेट के साथ में चेंज हो जाता है। अब हमारा जो लास्ट ऐप है वो है नोशन। और नोशन एक ऐसा ऐप है जो प्रोडक्टिविटी, स्क्रिप्टिंग, नोट टेकिंग मतलब ऑल इन वन मैनेजर वाला सॉफ्टवेयर है। और अगर इंटरफेस की बात करूं तो iPad और मैक के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। मतलब अगर आप साइड बार पे देखो या फिर कितनी भी टैब आप ओपन करना चाहो वो भी कर सकते हो। इवन अगर आप कोई स्पेसिफिक कमांड भी देना चाहो तो वो भी आप iPad के अंदर भी दे सकते हो, मैक के अंदर भी दे सकते हो। लेकिन शॉर्ट डिस्प्ले होने की वजह से ना आपको हमेशा अपनी जो साइड बार है उसको हाइड करके रखना पड़ता है, कॉज ऑफ द बेटर स्पेस फॉर योर स्क्रिप्ट। तो आप वहां पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। और इवन अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो मैं आपको अपना फॉर्मूला बता देता हूँ, iPad वालों के लिए बोल के वहां टाइप करा सकते हो। मतलब iPad कीबोर्ड में ये फंक्शनलिटी है कि आप जो भी बोलोगे वो हैंड टू हैंड टाइप करता चला जाएगा और AI की हेल्प से आपकी ग्रामर और स्पेलिंग सारी करेक्ट होती चलेंगी। लेकिन अगर आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर करना है, डेटाबेस को ज्यादा अच्छे से मैनेज करना है और फुल्ली फंक्शनल मैनेजमेंट के लिए यूज करना है, तो फिर आप मैक में यूज करना। और इसका आप ऐप भी यूज कर सकते हो, क्रोम के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं विजुअल समराइज करूं दोनों ही ऐप के, तो iPad के अंदर आपको टच बेस UI मिलता है, क्लीन लेआउट मिलता है और सबसे मेन गेस्चर और पेंसिल सपोर्ट मिलता है और ऑन द गो क्रिएटिविटी के लिए सबसे ज्यादा बेटर है। और जितना भी आपका मिनिमल वर्क फ्लो है ना, उसको मैनेज करने के लिए iPad इंटरफेस ज्यादा बेटर रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप हैवी शॉर्टकट्स यूज करना चाहते हो, मल्टी विंडो वर्क फ्लो यूज करना चाहते हो फॉर बेटर मल्टीटास्किंग और डीप सेटिंग और ज्यादा अच्छे कंट्रोल चाहते हो और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट क्लाइंट बेस्ड वर्क ज्यादा है, तो आप इन एप्स को मैक में यूज करना, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा बेटर कंपैटिबिलिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू iPad। क्योंकि एप्पल ना काफी ज्यादा स्मार्ट है, दोनों ही डिवाइसेस के लिए ऐप तो सिमिलर निकालता है लेकिन उनकी जो इंटरफेस है वो वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग डिफरेंट बनाता है। सो ऑलराइट गाइस, टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कर देना कि इन एप्स में से आप कौन सी ऐप यूज करते हो और किस डिवाइस में यूज करते हो। और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है ये समझने में कि दोनों के इंटरफेस भले ही सिमिलर हो बट वर्क टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में ड्रिवन करता है। बाकी जिस किसी यूजर को कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, फिल करके आज ही ले सकता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। Yeah.